दोस्तों नमस्कार, जय हो स्टडी पे आपका स्वागत है। परीक्षा खबरी में आज 29 मार्च 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। इसके पहले आप सभी को जय हो स्टडी की पूरी टीम की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग होली मनाइए, लेकिन इसके पहले करंट अफेयर्स देख कर जाइए। ठीक है, तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। हैप्पी होली। अच्छे से होली मनाइएगा, खूब धूमधाम से। कोई भी त्यौहार वर्ष भर में एक बार आता है, तो उसको पूरे उमंग के साथ मनाना चाहिए। कोई भी कमी नहीं छूटनी चाहिए, है ना। गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन हुआ है। ध्यान रखिएगा, गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया, गोरखपुर में किया गया। ध्यान रखिएगा, यह पूर्वांचल में पहला चिड़ियाघर है और राज्य में कुल तीसरा चिड़ियाघर है। अन्य दो चिड़ियाघर, एक नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ में है और एक दूसरा जूलॉजिकल जो गार्डन है कानपुर में, और तीसरा ये वाला है। इन तीनों में सबसे बड़ा यही है, गोरखपुर वाला, जो अभी हाल ही में ये उद्घाटन हुआ है कल। तो ध्यान रखिएगा, गोरखपुर में कुल 3 चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश में है। पीएम मोदी को अमेरिका द्वारा आयोजित वर्चुअल क्लाइमेट समिट के लिए आमंत्रित किया गया। तो वर्चुअल क्लाइमेट समिट होगा, ये अमेरिका आयोजित कर रहा है, तो प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल 2021 में जलवायु पर अमेरिका द्वारा आयोजित किए जाने वाले वर्चुअल शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 40 वैश्विक नेताओं को आमंत्रित किया है। जो बाइडेन विश्व नेताओं के 2 दिवसीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। यह सम्मेलन 22 अप्रैल 2021 को पृथ्वी दिवस के अवसर पर शुरू होगा। आपको पता है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अमेरिकी लक्ष्य को रेखांकित करेंगे। इस शिखर सम्मेलन को पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान के रूप में जाना जाता है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के रूप में जाना जाता है। पेरिस में जो कोप 21 का सम्मेलन हुआ था, उसमें ये हुआ था कि अब विश्व भर के देशों को स्वयं अपने देश में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, कार्बन उत्सर्जन कितना वो कम करेंगे। तो ये एक प्रकार से खुद पर छोड़ दिया गया कि देश जो है स्वयं निर्धारित करें कि उनको किस तरह से पर्यावरण संरक्षण के लिए, जलवायु परिवर्तन की रक्षा, जो जलवायु परिवर्तन से संकट हो रहा है उसका समाधान करने के लिए, चूंकि वो स्वयं भी प्रभावित होंगे उससे, ग्लोबल वार्मिंग और अन्य जो संकट, पर्यावरण संकट उत्पन्न होंगे, तो स्वयं ये निर्धारित करें कि कितना उत्सर्जन में कमी करेंगे, जिसके तहत तमाम देश, भारत जैसे देशों ने भी 2030 तक कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो अमेरिका भी उस लक्ष्य को निर्धारित करने को के लिए ये सम्मेलन आयोजित कर रहा है। आपको पता है कि इसके पहले ट्रंप ने पेरिस सम्मेलन से बाहर होने का निर्णय लिया था। जो बाइडेन ने आते ही पहला जो इन्होंने निर्णय लिया था पेरिस सम्मेलन में पुनः शामिल होने का। तो इस दृष्टि से, इस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अमेरिका जैसे जो बड़े उत्सर्जक देश हैं, अगर जब तक वो एनडीसी में भाग नहीं लेते हैं, जब तक वो उत्सर्जन में कमी नहीं लाते हैं, तब तक कोई इफेक्ट नहीं देखा जा सकता, कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा सकता है पर्यावरण संकट के प्रति। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 26 ये कहाँ पर आयोजित होगा, एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। नवंबर 2021 में होगा, ग्लासगो में। आपको पता है कोरोना वायरस के चपेट में चूंकि पूरा विश्व रहा पिछले वर्ष 2020 में, इसलिए कोप 26 ये नहीं हो पाया था। अब कोप 26 कहाँ पर होगा, ग्लासगो में 2021 में नवंबर में। प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान वर्चुअली कई परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। देख लीजिए एक बारगी, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला जिसमें भारत सहयोग कर रहा है। बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन भी दोनों प्रधानमंत्रियों के द्वारा हुआ। मिताली एक्सप्रेस ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई जाएगी। कहाँ? मिताली एक्सप्रेस के बारे में पूछा जा सकता है। ये ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी जो कि भारत में है, और ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, इन दोनों के बीच चलाई जाएगी मिताली एक्सप्रेस। बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के 50 युवा उद्यमियों को भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया।
अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्तरों पर भारत में अध्ययन करने के लिए बांग्लादेशी छात्रों के लिए 1000 स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा भी की गई। नासा तथा इसरो का संयुक्त पृथ्वी निगरानी मिशन निसार, ये क्या है? नासा और इसरो का संयुक्त पृथ्वी निगरानी मिशन है। क्या नाम है? निसार। इसके बारे में पहले भी पिछले वर्ष भी चर्चा हुई थी, अभी फिर चर्चा में आया है। तो नासा और इसरो द्वारा नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार सैटेलाइट, जिसको निसार भी कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में, नामक उपग्रह को संयुक्त रूप से विकसित करने हेतु कार्य किया जा रहा है। इस उपग्रह को वर्ष 2022 में भारत के श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक ध्रुवीय कक्षा के निकट प्रक्षेपित किया जाएगा। यह उपग्रह अपने 3 वर्षीय मिशन के दौरान प्रत्येक 12 दिनों में पूरे ग्लोब की बारीकी से जांच करेगा। यह उपग्रह अपने मिशन के दौरान पृथ्वी पर भूमि, बर्फ की चादर और समुद्री बर्फ की चित्रण कर ग्रह की एक अभूतपूर्व दृश्य प्रदान करेगा। तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो पृथ्वी, मान लीजिए मुख्य परीक्षा में आ जाए तो पृथ्वी की सतह पर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों पर नजर रखना, ज्वालामुखी विस्फोट होने के बारे में चेतावनी संकेत भेजना। भूजल, आज हमारे जो टाइपराइटर हैं महोदय, उन्होंने काफ़ी अच्छा ये चित्रण किया है, अच्छा लग रहा है देखने में, होली जैसा माहौल लग रहा है पढ़ते वक्त भी। तो भूजल आपूर्ति निगरानी में मदद करना और बर्फ की चादरों को पिघलने वाली दर का पता लगाना है। तो ये सभी प्रमुख उद्देश्य हैं। उद्देश्य भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। कुछ क्विज भी हैं करंट अफेयर्स से जुड़े। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई? आपको पता है, इस देश के बारे में बताने की जरूरत नहीं। सिंधु जल समझौता तो भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ है, तो पाकिस्तान ही होगा। तो 116वीं बैठक हुई, ध्यान रखिए। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। यह भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों का एक द्विपक्षीय आयोग है, जिसे सिंधु जल संधि के कार्यान्वयन और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। एक बार पुनः आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक ये देखिए बहुत अच्छा मीम बनाया है, आप लोग इसको पढ़िए, बहुत बढ़िया है। कितनी होली आई, कितनी गई, कितनी आएंगी, कितनी जाएंगी, ये होली नहीं तुम्हारी मेहनत है जो रंग लाती है। आप यूपी एस्पिरेंट जब हैं तो इस तरह से कुछ होली खेलते होंगे जो आप नीचे देख रहे हैं, और जब आप आईएएस ऑफिसर हो जाएंगे तो आपकी होली कुछ दूसरी तरह हो जाएगी। तो आपको इस वर्ष कुछ इसी तरह कार्य करना है कि आपकी होली तब्दील हो यूपीएससी एस्पिरेंट से आईएएस ऑफिसर या पीसीएस ऑफिसर, जो भी जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।